YouTube channel. So today's topic is fundamental of partnership. तो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि फंडामेंटल पार्टनरशिप क्या होता है. ओके मतलब इसमें क्या है कि इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंस वो बातें जो कि पार्टनरशिप फर्म में होती हैं. मतलब आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन या फिर आफ्टर फाइंडिंग आउट द प्रॉफिट, कि जब आप प्रॉफिट निकाल देते हो उसके बाद हम प्रॉफिट की ट्रीटमेंट कैसे करते हैं पार्टनर्स के बीच में. तो अभी मतलब प्रीवियस जो आपकी वीडियोस थी उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि क्या होता है फंडामेंटल, उसमें थोड़ा सा पार्टनरशिप डीड और उसके पार्टनरशिप के फीचर्स वगैरह को एक्सप्लेन करते हैं. फिर एक मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बताया था जो कि इस चैप्टर में या इस बुक में सबसे इम्पोर्टेंट है. तो ये हमारे बेसिक टर्म लगा लो कि हमें इसको स्टार्ट करने के लिए बेसिक ये चीज़ें पता हमें होनी चाहिए. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर हमें पार्टनरशिप कंप्लीट करनी है तो इसका जो चैप्टर का नेम है वो है पार्टनरशिप फर्म. ओके सॉरी. तो अब हमें आज मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है डीपली बता दिया था. मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कर रही हूँ. जो आपका पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉस मतलब जो पार्टनरशिप फर्म होती है उसमें एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है जिसमें क्या है कि हम पार्टनर्स के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या लॉस कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सैलरी जो उनको देनी है तो वो कैसे देंगे, है ना, कमीशन देना है उन्हें वो पे करना, तो ये सब चीज़ें हम उसमें लिखते हैं. मतलब एक क्वेश्चन में गिवन होगा तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा बेसिक्स आपको क्वेश्चन दे रही हूँ एंड देन उसको हम फिर सॉल्व करेंगे. ठीक है. तो अभी सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन ले लेते हैं. मैं आप पहले मैं क्वेश्चन ले लेती हूँ देन फिर मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दूंगी. फॉर एग्जांपल हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि ए एंड बी टू पार्टनर्स हैं, उनकी रेशियो है 2:1. ठीक है. एंड उनकी कैपिटल भी आपको गिवन है क्योंकि कैपिटल आपको दी हुई है. ए की कैपिटल आपको दी हुई है 5 लाख और बी की कैपिटल दी हुई है 3 लाख. ओके आगे चलते हैं. बी को हम सैलरी पे कर रहे हैं. कैसे? मंथली हम उसको 5000 दे रहे हैं कि मंथली हम उसको 5000 मतलब पर मंथ हम उसको पे कर रहे हैं. तो एनुअली कितनी हो जाएगी? भी 5000 पर मंथ है, साल में आपके 12 महीने होते हैं तो उसको इंटू कर देंगे तो उसकी 60,000 हो गई. ये छोटी मोटी हम जो भी है ये अभी कर लेते हैं. ठीक है. जो भी हमें छोटे मोटे जो डिवाइड मल्टीप्लाई है छोटे मोटे टर्म्स हमने साथ साथ कर लिए. फिर उसके बाद आपको कमीशन गिवन होगा कि हमें कमीशन पे करना है. तो कमीशन जैसे कि दोनों पार्टनर्स हैं, सपोज को उनको कमीशन देना है, उन्होंने बोला कि 15,000 ईच पार्टनर्स को पे करना है. ठीक है. हमें देते हैं ईच पार्टनर्स को पे करना है. ईच तो दो ही पार्टनर्स हो गए ए एंड बी. एंड लास्ट उसने बोल दिया कि आपको IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5% एंड IOD उन्होंने मतलब अभी वैसे आगे हम बढ़ेंगे बट मैं बेसिक सा क्वेश्चन बता रही हूँ. सपोज को IOD उन्होंने पहले बता रखी है कि A को 600 लेनी है और B से हमें IOD लेनी है 400 क्योंकि IOD हम लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लेंगे क्योंकि जो पार्टनर्स है वो ड्राइंग कर रहे हैं तो ड्राइंग के बदले में क्या है हमें इंटरेस्ट चार्ज करते हैं. मतलब इंटरेस्ट हम उससे लेते हैं. इंटरेस्ट हम मीन्स कंपनी मीन्स फर्म. कल मैंने आपको बता दिया था कि फर्म और जो पार्टनरशिप फर्म होते हैं जो पार्टनर्स दोनों की आइडेंटिटी अलग अलग होती है और जो अकाउंट मेंटेन कर रही है वो कौन करेगी? फर्म मेंटेन कर रही है. ठीक है. तो अब आपका क्वेश्चन कंप्लीट है. बस एक छोटी सी जो चीज हमारे लिए मेन है वो है प्रॉफिट, कि प्रॉफिट हमें गिवन है 4 लाख. ओके नाउ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है कि इतनी ही टर्म्स दी जाएगी पहले स्टार्टिंग में आपको, उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा बहुत मतलब ज़्यादा लेवल में सोचो कि बताइए क्या धीरे धीरे कुछ नहीं, बस फिर आगे जब बढ़ेंगे देखते जाओगे कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, बहुत ईजी वे से हम करने वाले हैं. ठीक है. तो अब हम यहाँ पे बना लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस. मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ बट आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, पूरा लिखना है. एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक साइड को जैसे और अकाउंट्स के होते हैं, एक साइड आता है आपका डेबिट एंड दूसरी साइड आता है क्रेडिट. तो जो आपका राइट हैंड साइड होता है वो क्रेडिट होता है, लेफ्ट हैंड साइड आपका डेबिट आता है. देन उसके बाद फिर हम यहाँ पे मतलब इसका पहले बना लिया क्या, हमने इस क्वेश्चन का पहले परफॉर्मा है जो भी आप कह सकते हैं फॉर्मेट वो हमने रेडी कर लिया है. और एक चीज याद रखना कि क्रेडिट हमेशा यहाँ पे आता है, बहुत से बच्चे यहाँ पे लिख देते हैं वो गलत होता है, आपके मार्क्स कट सकते हैं. और डेबिट हमेशा इसके यहाँ पे आना चाहिए. ठीक है. तो अब यहाँ पे हम लिख दें पर्टिकुलर. तो पर्टिकुलर के बाद आपका क्या आएगा, कॉमन से बात है अमाउंट. देन सेम यहाँ पे भी पर्टिकुलर. तो पर्टिकुलर के बाद यहाँ पे भी सेम अमाउंट एंड ये आपका फॉर्मेट इज रेडी. ओके फॉर्मेट अब रेडी हो
चुका है। अब हमें आगे क्या करना है, सबसे पहले हमारा देखो मैं और यहाँ पे आपको लिखना फॉर द ईयर एंडेड, जैसे हम लिखते आए हैं पे एंड अकाउंट में फॉर द ईयर एंडिंग, या फिर आप सीधे यहाँ पे लिख लो 31 मार्च 2025। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया। ओके, नाउ मैं आपको एक बात बोल रही थी कि हमें क्या है कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि नॉर्मल अकाउंट क्या है, पर थोड़ा हम उसको रिकॉल करते करते चलेंगे ताकि आपको जी अच्छे से क्लियर हो। देखो आपको सबसे पहले अगर इसको सीखना है तो आपको बेसिक से जो रूल्स होते हैं, गोल्डन रूल्स आपने 11th में पढ़े होंगे, जिसको हम बोलते हैं पर्सनल, रियल, नॉमिनल, ये 3 आपके मेन रूल्स होते हैं। अगर ये तीनों रूल आपको बहुत अच्छे से आते हैं तो प्रैक्टिकल में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बट अगर आपको ये तीनों रूल्स में डाउट्स है तो फिर आपको हर प्रैक्टिकल्स में डाउट्स आएंगे। ओके, तो बेस्ट रहेगा कि अगर आप इसका एक सबसे बेस्ट वे ये है कि अगर आपको ये तीनों रूल्स नहीं आते, तो मैंने वैसे अपनी वीडियोस अपलोड की हुई है, बट अगर आपको फिर भी कुछ बच्चों को डाउट्स है गोल्डन रूल्स में तो मैं उस पर ब्रीफली आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। देन आप जब भी फिर कभी भी एंट्री करोगे, कोई भी अकाउंट मेंटेन करोगे, तो आपको प्रैक्टिकली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि वो टर्म कहाँ डालते हैं। बाकी तो इसमें प्लस माइनस एंड कुछ फॉर्मूलेज होते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जो ये नेचर होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, वो होता है नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ओके, अब हमें क्या करना है कि देखो ये जो अकाउंट मेंटेन कर रही है वो पार्टनरशिप फर्म कर रही है। ठीक है, किसके लिए? पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, साथ में उनको जो भी सैलरी कमीशन देनी है वो पे करने के लिए। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि जब अब इस क्वेश्चंस में हमें कुछ छोटी छोटी सी बातें याद रखनी है। अब आप में से बहुत से कहेंगे मैम इसमें तो चैप्टर में स्टार्टिंग में पहले क्या है, एंट्रीज है। तो देखो जब आप ये बनाना सीख जाओगे ना पहले, तो एंट्री आप ऑटोमेटिक बहुत ईजिली कर लोगे। तो आज मैं आपको बस ये बताऊंगी कि ये इसके अंदर जैसे क्वेश्चन में ये सब चीजें गिवन होगी तो हम उसकी कैसे ट्रीटमेंट करेंगे इस अकाउंट के अंदर। देन आपको जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर मैं आपको डीपली एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे मतलब अगर आपको ये समझ में आ गया तो इसके अंदर से आप एंट्रीज कैसे बनाओगे। ठीक है, पेपर में ऐसा कुछ नहीं कि पहले एंट्री बनानी है फिर अकाउंट, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, अगर आप ऐसा कर सकते हो स्पेस छोड़ के पहले अकाउंट बना लो, फिर आप एंट्री कर लेना। ठीक है, तो वो चीज़ हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी हम आपको एंट्री से पहले मैं आपको ये बताऊंगी क्लियरली कि ये इसके अंदर कैसे हमें इसको अरेंज करना है। ओके, हमें कैसे इन सब चीज़ों को यूज़ करना है इस फॉर्मेट में या इस अकाउंट में। इस अकाउंट को क्या बोलते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मींस दैट कि पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट और लॉस, सैलरी, कमीशन, आईओसी, आईओडी ये सब डिस्ट्रीब्यूट करना। ओके, मैं थ्योरी भी थोड़ा इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ताकि आप लोगों को इसको कम्प्लीटली अच्छे से समझ में आ जाए कि थ्योरिकल मतलब थ्योरिकल, क्योंकि आप बहुत से बच्चे जिनको थ्योरी में इंटरेस्ट है वो अपने एग्जाम में थ्योरी आराम से अटेम्प्ट कर सके, खुद से बना के भी। और अगर आप लोगों को इसके नोट्स चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको इसके नोट्स की वीडियोस अपलोड कर दूँगी। ओके, ठीक है, अब हम आगे करते हैं। तो सबसे पहले बाय साइड क्या आता है आपका? प्रॉफिट आएगा, क्योंकि प्रॉफिट का बैलेंस ही क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4 लाख, इतना हो गया। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल अकाउंट में इनकम एंड जो आपकी जो इनकम होती है वो क्रेडिट होती है। ठीक है, तो ये अकाउंट कौन मेंटेन कर रहा है? फर्म मेंटेन कर रही है। फर्म के लिए प्रॉफिट क्या है? इनकम है एज अ, और गेन है मतलब सॉरी एज अ इनकम है, तो वो हमने कहाँ दिखा दिया? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब आप इसका क्या होगा, मैं सॉरी को बोला क्योंकि गेन एंड प्रॉफिट इज टू बी डिफरेंट। प्रॉफिट वो होता है जो कंपनी को हर साल एनुअली बेसिस पे होता है, हर साल होता है। और गेन होता है जो कभी कभी होता है। तो गेन अलग होता है, प्रॉफिट अलग होता है। गेन जैसे कि आपने कोई ओल्ड मशीनरी बेची और उससे आपको कोई प्रॉफिट हो गया, ठीक है, वो गेन है। आपने कोई मतलब न्यूज़पेपर वगैरह आपने सेल कर दी, वो भी गेन होता है। क्योंकि बहुत ऐसे न्यूज़पेपर तो ऐसे हर महीने होते हैं, क्योंकि बहुत सारा बल्क में मतलब 3 to 4 मंथ में। तो ऐसा कि जो कभी कभी आपको मतलब रिसीव हो जाए एज अ इनकम, जो कि आपका ऑपरेटिंग मतलब आपके बिजनेस से रिलेटेड ना हो, बिजनेस मतलब कि बाय एंड सेलिंग से रिलेटेड ना हो, उससे हटकर आपको जो कोई अगर रिसीव होती है इनकम, उसको हम गेन बोलते हैं। ठीक है, तो गेन कभी कभी होता है। अब हम बात करते हैं आगे आपकी कि यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने लिख दिया। नेक्स्ट हमें क्या करना है कि सबसे पहले आप इधर से उठाएंगे हम, तो यहाँ पे देखो कैपिटल नहीं आती कभी भी इसके अंदर, बट सैलरी आती है क्योंकि हमें सैलरी पे करनी है। तो यहाँ पे सॉरी पहले 20 सैलरी आप लिखोगे
20 सैलरी अकाउंट डेबिट, कितनी देनी है उसको 60,000 पे करनी है। ओके, नाउ नेक्स्ट उसने क्या है, कमीशन बोला है कि दोनों पार्टनर्स को कमीशन देना है, तो टू कमीशन अकाउंट, तो टू में कमीशन अकाउंट आपने लिख दिया। फिर दोनों पार्टनर्स के नाम लिख दोगे, एज एंड बीज कैपिटल अकाउंट, तो दोनों के आपने नाम लिख दिए ए और बीज कैपिटल अकाउंट, एंड सेम आपने यहाँ पे लिख दिया ए एंड बीज कैपिटल अकाउंट। हो गया। अब जी कितना कितना देना उनको, 15,000 रुपये पे करने हैं, तो 15,000 हमने यहाँ पे लिख दिए, सेम 15,000 हमने यहाँ पे लिख दिए, और दोनों प्लस करके कितना आ गया 30,000। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या है कि आईओसी, देखो आईओसी हमेशा किधर आते हैं, डेबिट साइड, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें पे करना है, मतलब हमें भी फॉर्म को पे करना है पार्टनर्स को, तो उसके लिए वो एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस किधर आते हैं डेबिट साइड, तो उन्होंने डेबिट में लिख दिया कि टू क्या आई, मतलब अगर पूरा लिखना पूरा लिख सकते हो, अगर शॉर्ट में लिखोगे तो आपको नीचे लिखना पड़ेगा कि आपने आईओसी का यहाँ पे मीनिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिया है, और सेम ऐसे एज कैपिटल अकाउंट दोनों को मिलेगी एंड बीज कैपिटल अकाउंट, और दोनों के कैपिटल अकाउंट में जाती है। अभी कैपिटल अकाउंट क्या है क्या नहीं भी बहुत ईजी है, पहले हम ये समझ लें, फिर हम नेक्स्ट इस पे कैपिटल अकाउंट पे चलेंगे। ठीक है, क्योंकि पहले वाले सबसे मेन बेसिक चीज ये है, अगर ये आ गया ना तो आपको कहीं ये पूरी बुक आप बहुत ईजी कर जाओगे, कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे फिर उसके बाद हमें क्या करना है यहाँ पे कि उनको ऐसे देंगे तो 5%, अब हमें कैसे किस पे देनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कैपिटल दोनों की ये दोनों पे कितना परसेंट है 5% है। ठीक है, तो आप जब 5% निकालोगे 5 लाख का हमें निकालना है, सेम ऐसे में 3 लाख का लगा निकालना है, और दोनों को कितना निकालना है आपको 5% ऐसे, और सेम ऐसे यहाँ पे आ जाएगी, तो इसका आ जाएगा 25,000 और इसका आपका आ जाएगा 15,000, तो दोनों का आप यहाँ लिख दोगे, यहाँ पे आप लिख दोगे 25,000, यहाँ पे आपका हो गया 15,000, और दोनों को टोटल करके कितना आ गया 40,000। क्लियर है? ठीक है, और अब यहाँ पे कुछ और चीज आती है, वो क्या आईओडी, वो इस तरफ नहीं आती, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर्स फर्म को देती है, क्योंकि उन्होंने अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसे विड्रॉ करे फर्म में से, तो क्यों देगा, पार्टनर्स फर्म को देगी, तो फर्म के लिए तो इनकम हो गई, तो किधर की तरफ आएगी क्रेडिट साइड, तो बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट में आप नाम लिख दोगे, सेम एज एंड बीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में से ही डिडक्ट होते हैं ये आगे, मतलब इतना भी कैपिटल अकाउंट बस आप देख लो, आगे फिर मैं इसको क्लियर आपको समझा दूंगी। कैपिटल अकाउंट जब हम इससे नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, तो यहाँ पे 600 है एंड देन आपका 400 है, तो टोटल यहाँ पे कितना आ गया आपका 1000। ओके, अब कुछ रहता है नहीं ना, सब हो गया। हाँ, वापस कुछ कहेंगे कि मैम ये रेशो का क्या फिर काम था ना, अब इसकी बारी है, तो उससे पहले एक छोटा सा स्टेप करना पड़ेगा कि पहले हम इसका टोटल करेंगे, क्योंकि हमारे पास और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, यही हमारे पास ट्रांजेक्शन थी, ये हमारे पास क्वेश्चन में इतना ही था, तो हम इसको हम टोटल कर लेते हैं। यहाँ आपका आ गया 4,01,000 रुपये, ये आपने लिख दिया 4,01,000। क्लियर, यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा 60 और 30 90 और 40 कितना हो गया टोटल 130। ठीक है, तो अब हमें अगर देखा जाए तो ये कितना आया है 1, देखो ये चीज 130 यहाँ नहीं लिखना, इसको रफली आप रख लेना कि भाई 130 हमारा कितना डेबिट साइड है, और ये क्रेडिट साइड हमारा क्या है 4,01,000। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ कि क्रेडिट साइड ज्यादा है, मीन्स दैट अब हमें इसमें से क्या 1,04,000 में से जो मतलब वही बात है, जो बड़ा है उसमें से छोड़ कम को माइनस कर दो, माइनस करने के बाद हमारे पास कितना आ गया, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2,6,261। ठीक है, 2,61,000। अब आपके पास जो ये आ गया, मतलब अभी किस में से बचा है कि प्रॉफिट में से ये सब चीजें जो भी हमें पार्टनर्स को देना था इंडिविजुअली, हर पार्टनर को जो जो देना था हमने दे दिया, चाहे वो उनकी सैलरी है चाहे वो कमीशन है। अब 2,61,000 रुपये हमारे पास बचे हैं, तो ये जो पैसे बचे ना ये भी पार्टनर्स में बांट देंगे, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में जो प्रॉफिट होता है उस पर सारा का सारा राइट उनके पार्टनर्स का होता है, तो वो उन पे ही बटेगा। तो अभी 2,60,000 है, इनको आप क्या करोगे डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, जो इनकी रेशो आपको गिवन है। तो अब यहाँ पे आपने लिख दिया 2,61,000। ठीक है, अब आपने इसको इंटू किया
ठीक है, कर दिया। अब आपने इसे इंटू किया तो यहाँ पे कितना होगा 2/3। अब किसी बच्चे को अगर ये हो कि 2/3 कैसा है तो हम बता देते हैं। देखो ए का जो है रेशियो वो 2 है, नीचे क्या आता है तो अगर 2 पार्टनर, 2 को प्लस करके 3 आ गया। अगर मान लो 3 पार्टनर होते उसकी भी रेशियो होती 1, तो टोटल फिर 2 बाई कितना आता 4। बट अभी कितने पार्टनर है, 2 पार्टनर है, तो हम कितना मतलब उनको हम ऐड करके सब कुछ जब उसके नीचे जो उसके नीचे फिर जो वैल्यू है उसके मतलब रेशो के नीचे उसकी वैल्यू आती है जो टोटल आप सबके पार्टनर्स का शेयर प्लस कर दोगे, ठीक है, डिनोमिनेटर में। अब उसके बाद आपका क्या है, इसको हमें कटिंग करनी है, मतलब यहाँ पे आप इसको डिवाइड करोगे इससे। अगर किसी को ओपन नहीं करनी है तो उसको अलग से कर सकते हैं, बाकी आप इसको वैसे भी कर सकते हो यहीं से कि 3 1 3 3, अब 3 8 24 बचा 2, 7 पे कट गया, ये 72,000 आ गया। अब इसको 2 से इंटू कर दोगे आप, तो ये 0 0 0 4 1 एंड ये आपका आ गया कितना 174,000। ओके, सेम ऐसे आपको इसका निकालना है बी का, तो वो सेम ही आ जाएगा, मतलब मीन सेट क्या है कि यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो अभी हमने इसको डिवाइड किया तो मतलब पर हमें कितना बांटेंगे, मतलब किससे इंटू करेंगे, इसी से 2,61,000 से, तो कितना आ जाएगा 87,000। अब आपको ये है कि भी आपने प्रॉफिट सही से डिस्ट्रीब्यूट किया है या नहीं, तो क्रॉस चेक करने के लिए क्या है कि जो अभी तो ए का पोर्शन है, जो बी का पोर्शन है उसको कितना है 87,000, इसको भी आप प्लस कर दो। और किसी बच्चे को डाउट है मैं दोबारा कर देती हूँ कि ये इस तरीके से है 261,000 इंटू में 1/3, तो इसको हमने कैंसिल करा तो हमारा यहाँ पे 8 इज 24 एंड 2 लेफ्ट बचा, हमने 7 पे इसको कर दिया तो 287,000 आ गया। इसको 1 से इंटू करा तो ये आएगा सेम। अब इसको हम प्लस कर देंगे तो ये 1 एंड ये आपका आ गया 6 और ये 1/2 मीन्स दैट ये ठीक है, क्रॉस चेक हो गया। चलो अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे लिख देते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर, की प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट एंड बीज कैपिटल अकाउंट, दोनों के कैपिटल अकाउंट हम लिख देंगे। हम दोनों के यहाँ पे लिख दिया एज कैपिटल अकाउंट एंड बीज कैपिटल अकाउंट। तो अब हम यहाँ पे इनकी वैल्यू जो है वो लिख देंगे, जो जो इनका शेयर आया था 1,74,000 इसका है, 87,000 इसका है, और दोनों का जो प्लस हम यहाँ लिख देंगे 2,61,000, तो ये भी टोटल कितना होगा 4,01,000। क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है, ये जो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब अगर जब हमें ये एक बार हो जाएगा ना, फिर हम करेंगे क्या इनकी जर्नल एंट्री। तो देखो आपको एक छोटा सा हम रिकॉल करवाते हैं कि आपको मैं रिकॉल करवाऊँ तो आपने पहले 11th में लेजर सीखा होगा ना, तो कब सीखा, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि अगर हमारा जो अकाउंटिंग साइकिल है उसे सबसे पहले ट्रांजेक्शन आती है, देन जर्नल एंट्री होती है, जर्नल एंट्री के बाद हम क्या करते हैं उनका हम लेजर बनाते हैं, तो लेजर के बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो ये भी लेजर ही तो है, किसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, मतलब एक अलग से हमने सेपरेट से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया। तो हम कल जब इनको करेंगे तो कल मैं जस्ट आपको इनकी जर्नल एंट्री समझाऊंगी, जिससे कि अगर आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझ में आ गया तो कल हम फिर इसकी जो जर्नल एंट्री है वो करेंगे, ठीक है। अब अगर चलो अगर अभी साथ साथ कर ले तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर कल फिर क्या है कि कोई क्वेश्चन हमें लेना पड़ेगा, फिर उसको सॉल्व करेंगे, फिर आप कंफ्यूज होंगे, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको करेंगे, बिकॉज रीज़न ये कि फिर ज़्यादा लेंथी हो जाएंगी और आप लोग बोर हो जाओगे। अभी आपके लिए फर्स्ट पहले यही कॉन्सेप्ट आप समझ जाओ, और आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जो क्वेश्चन मैंने आपको एज एग्जांपल जो मैंने आपको दिया है, आप एक बार अपनी नोटबुक में इसकी प्रैक्टिस करना, फिर उसके बाद आपको हो जाएगा क्लियर। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, कल मैं आपको इनकी सिर्फ जो फॉर्मेट होगा ना, कल हम फॉर्मेट से आपकी जर्नल एंट्री करना सीखेंगे, जिससे कि आप कभी भी नहीं भूलोगे, क्योंकि पहले आपको ये चीज़ें जो आई होप कि आप नहीं भूलोगे, ठीक है। जो भी चीज़ हमें पार्टनर्स को पे करनी है, उन्हें जो भी हमें देनी है वो हमने साइड डेबिट साइड लिखी है, और जो चीज़ हमें उनसे लेनी है वो हमने क्रेडिट साइड लिखी है। सिर्फ एक प्रॉफिट होता है जो हम कहाँ से लेते हैं, पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट होता है वो नहीं लिखते हैं, और ये IOD ये इनको पे मतलब करती है, पार्टनर्स फर्म को पे करते हैं, तो हम यहाँ पे उसको शो कर देते हैं। तो अगर इसमें इसी अभी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बता सकते हो, अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई हो समझने में। बाकी आपके सामने ये जो भी था इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, वो मैंने आपको कम्प्लीटली ओवरव्यूज में गिव कर दिया।
ठीक है, कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत हो समझ रहे हो तो आप बता सकते हो। तो ये जो नेचर होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को, नॉमिनल अकाउंट का नेचर है इसका, नॉमिनल अकाउंट है और इसको अकाउंट को हमारी पार्टनरशिप फर्म मेंटेन करती है, ना कि पार्टनर्स मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो हम इसको ऐसे डील करेंगे जैसे कि हम एज अ फर्म होकर हम इसे डील करेंगे कि फर्म है हम और हम अपने अकॉर्डिंग फिर इसमें ट्रांजेक्शन एंट्री करते रहेंगे। ओके, बाकी आपको अगर इसमें फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हो, बाकी हम करते जाएंगे इसके ऊपर क्वेश्चन, तो आपको डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। बस आपको इतना याद रखना है कि जो हमें पार्टनर्स को पे करना है वो डेबिट साइड में, और जो उनसे रिसीव करना है तो जस्ट ओनली वन चीज रिसीव होते हैं, वो है इंटरेस्ट ऑन ट्वेल्व। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।